आज बड़े बड़े स्टार अपने बेटे को मूवी में लॉन्च करने के लिए मूवी बनाते हैं। राज कपूर साहब ने भी बॉबी मूवी बनाई जिसमें उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। पर आपको ये पता नहीं होगा कि उन्होंने बॉबी मूवी ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे राज साहब कैसे कर्ज में डूब गए, लोग क्यों कहने लगे कि राज साहब अब डायरेक्शन भूल चुके हैं, राज साहब ने ऋषि कपूर को बॉबी मूवी में लॉन्च क्यों किया और राज साहब ने बॉबी मूवी क्यों और कैसे बनाई। असल में राज साहब की ड्रीम प्रोजेक्ट मूवी थी मेरा नाम जोकर। इस मूवी को बनने में 5 से 6 साल लग गए थे। राज साहब ने अपना सारा पैसा इस मूवी में लगा दिया था। उनकी पत्नी को गहने भी बेचने पड़े। पूरा कपूर खानदान उस समय कर्ज में डूब गया था। ईयर 1970 में यह मूवी रिलीज हुई, पर यह मूवी चल नहीं पाई और सुपर फ्लॉप हो गई। लेकिन बाद में समय के साथ इस मूवी को पसंद किया गया और आज इस मूवी को हिंदी सिनेमा का बेहतरीन मूवी माना जाता है। इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद राज साहब कर्ज में पूरा डूब चुके थे। इसके 1 साल बाद उन्होंने एक और मूवी बनाई, कल आज कल, जिसे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था और यह मूवी भी चल नहीं पाई और फ्लॉप हो गई। उसी दौरान राज साहब के पिताजी पृथ्वीराज कपूर जी इस दुनिया से चले गए और कुछ दिनों बाद उनकी माताजी भी गुजर गई। वह दौर कपूर परिवार के लिए बहुत बुरा दौर था। राज साहब की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। लोग कहने लगे थे कि राज साहब डायरेक्शन करना भूल चुके हैं। इन सब मुश्किलों के बीच राज साहब एक नई मूवी बनाने का सोच रहे थे। इसी दौरान राज साहब एक दिन कॉमिक बुक पढ़ रहे थे। उन्होंने एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया था, तो उसे उसके पिताजी ने कहा, ये भी कोई उम्र है तुम्हारे प्यार करने की। वहीं से राज साहब को एक युवा प्रेम कहानी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि एक ऐसी मूवी बनाई जाए जिनके बारे में लोग कहें यह भी कोई उम्र है प्यार करने की। यह मूवी थी बॉबी। अब स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी, पर मूवी बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पर राज साहब तो पहले से ही कर्ज में डूब चुके थे। उन्होंने एक बार फिर से कर्ज लिया। वहीं हिंदुजा परिवार ने भी मूवी में पैसे लगाए। राज साहब मूवी में किसी बड़े स्टार को लेना चाहते थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे बड़े स्टार को ले सके। इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लिया और मूवी में एक्ट्रेस के लिए डिम्पल कपाड़िया को। ऋषि कपूर की यह एज अ लीड हीरो पहली मूवी थी। एज अ लीड हीरो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मूवी से पहले ऋषि कपूर ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट राज साहब की मूवी श्री 420 में काम किया था और मेरा नाम जोकर मूवी में राज साहब के जवानी का किरदार निभा चुके थे। वहीं डिम्पल कपाड़िया की भी यह डेब्यू मूवी थी। बॉबी मूवी को असल मायनों में हिंदी मूवी की पहली टीनेजर मूवी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मूवी से पहले ज़्यादा उम्र के हीरो अक्सर कम उम्र के लड़के का किरदार निभाते थे। वहीं 20-22 साल के ऋषि कपूर और 16-17 साल की डिम्पल कपाड़िया मूवी पर नई ताजगी लेकर आए। अब बॉबी मूवी बनकर तैयार थी, पर मूवी को कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि राज साहब की पहली मूवी फ्लॉप थी। वहीं शशि कपूर पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने किसी के साथ साझेदारी में यूपी दिल्ली के अधिकार खरीदे और एक वकील हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब के अधिकार खरीदे। पर प्रॉब्लम अभी भी कम नहीं हुई थी। हिंदुजा परिवार जिन्होंने मूवी में पैसा लगाया था, उन्होंने हाई कोर्ट में राज साहब के खिलाफ केस कर दिया। उनका कहना था कि सिर्फ 2 जगह के अधिकार से मूवी का पैसा कैसे निकलेगा। वहीं राज साहब को लगा कि मूवी हिट होती है तो बाकी जगहों के भी अधिकार बिक जाएंगे। हिंदुजा परिवार को राज साहब ने रिलीज से पहले उनका पैसा लौटा दिया। मूवी रिलीज हुई, पहला शो हाउसफुल रहा। मूवी चल पड़ी, लोगों ने मूवी को बहुत पसंद किया। बाकी जगहों के मूवी अधिकार बिक गए। मूवी सुपर हिट हुई, इतनी सुपर हिट की यह मूवी उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। कहते हैं मूवी की लोकप्रियता का ये आलम था कि गाँव कस्बों से बड़े शहरों के थिएटर के लिए विशेष बसें चलती थी जिन्हें बॉबी बस कहा जाता था। ये बसें लोगों को मूवी दिखाकर वापस गांव लेकर आती थी।